हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। भारत की प्रमुख नदियां हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। ये चौथा वीडियो है, ठीक है। इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, आपने नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी आपको वीडियो के लिंक में, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम लोग। 72 प्रश्नों का क्विज चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और ये चौथा है, आपको बता दिया। और सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत की प्रमुख नदियों को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र आपका पहला ऑप्शन था। दूसरा था गंगा और झेलम। तीसरा था सिंधु और झेलम। और चौथा था गंगा और सिंधु। तो जो इसका आंसर था जी, इसका आंसर था गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां थी। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन से हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण भारत की जो नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र करती हैं। सुंदरबन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित वह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ठीक है। सबसे बड़ा नदी डेल्टा है भारत तथा बांग्लादेश के में स्थित है यह, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन है? अगला क्वेश्चन है आपका। रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील, मप्तसातुंग हिमानी। तो जो इसका आंसर है जी, इसका आंसर है आपका मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील से है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा को माना जाता है। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत, जम्मू और कश्मीर और चीन, पश्चिमी तिब्बत के मध्यम से बहती है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर कहाँ बहती है? आपके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। तो जो इसका आंसर होगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से, ठीक है। आगे चलते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है, नहीं दक्षिणी गंगा भी इसे कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 1465 किलोमीटर है। इस नदी का पाठ बहुत बड़ा है। गोदावरी की उपनदियों में से प्रमुख प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा नदी है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और राजमुंदरी शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? यमुना, दामोदर, चंबल, सोन। तो जो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यमुना। यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री उत्तर काशी से 30 किमी उत्तर गढ़वाल में नामक जगह से निकलती है और यह प्रयाग, इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं कौन कौन है? चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, बेतवा और केन नदी है। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी और हमीरपुर प्रयाग मुख्य रूप है, ठीक है। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है और वहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती है। ब्रज की संस्कृति में यमुना का महत्वपूर्ण स्थान है, आप याद रखिएगा ये बात। अगला क्वेश्चन, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? शरावती, नर्मदा, माही, साबरमती। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। भ्रंश पर्वतों से निकलकर बहती है ये नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। यह 1312 किमी की यात्रा करते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। इसके बीच में यह भ्रंश घाटी में बहती है। माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह 553 किमी की यात्रा करते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग से निकलती है। यह 320 किमी की यात्रा करते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? कावेरी, महानदी, हुगली, कृष्णा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, हुगली नदी। जब ज्वार किसी नदी के संकरे और छिछले मुहारे में प्रवेश करती है तो ज्वारी तरंग के रूप में तरंग के विरुद्ध जल नदी के एकत्रित होने तथा नदी तल के घर्षण के कारण ज्वारी तरंग का अग्रभाग खड़ा दिखाई देता है।
तीव्र चोंच वाला यह ज्वार श्रम जल की खड़ी दीवार की भांति तेज गति में नदी में प्रवेश करती है। इस ज्वारी क्या कहते हैं, इसे ज्वारी भित्ति कहते हैं। भारत में सबसे ऊंची ज्वारी भित्ति वाली नदी हुगली है। यहाँ प्रायः ज्वारी भित्ति वाली यानी ज्वारी भित्ति क्या होती है, आती रहती है। ज्वार भाटे के कारण ही हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह एकमात्र महत्वपूर्ण बंदरगाह पत्तन है, यानी एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर, गोमती। तो जो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। यह क्या करती है, अपने मार्ग को बदलती रहती है। कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। कोसी नदी या कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है और जिसे बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़े नदी मुख किस नदी के मुख पर हैं? यानी जो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख है वह किस नदी के मुख पर है? गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी, हुगली। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी। नदी मुख भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा का नामकरण करता कौन है? हेरोडोटस को माना जाता है। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है। अगला क्वेश्चन, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सतलज, ब्यास, झेलम, सिंधु। तो जो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी का है। सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है। सिंधु पंजाब और सिंध के मैदानों के लिए जल संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। यह पाकिस्तान में कृषि और खाद्य उत्पादन की रीढ़ बनाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा, ताप्ती, गंडक, गोदावरी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका आंसर आपको अगले वीडियो के पहले नंबर क्वेश्चन पे मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी, लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती। ऑप्शन नंबर डी है ए और बी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। बाय बाय।